जय श्री कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद में अपना वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आज पढ़ने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, इसी वजह से मैं वहाँ उधर बिज़ी थी। और मैं कल ही घर आई तो मैंने सोचा कि पढ़ने का भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, एक ब्लॉग ही बना लेते हैं, इसी बहाने थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी। और आज टारगेट तो है कि एटलीस्ट मैं 5 to 6 आवर तो कंप्लीट करूँ, क्योंकि अचानक से सब कुछ वैसा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए धीरे धीरे ट्राई करूँगी फिर से उसी ट्रैक पर आने का। और आज मैं दूसरे रूम में बैठकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि ताकि मेरी सिस्टर को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उसके भी पेपर आने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रोशनी भी आ रही थी, तो मैं यहीं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सो मैं यहाँ पर आज अपने 3 स्लॉट्स लगाने वाली हूँ, जो कि 2-2 घंटे के होने वाले हैं। सो अपने फर्स्ट स्लॉट में मैं आईआर का जो मेरा इनकम्प्लीटेड पोर्शन था वो कर रही थी, क्योंकि जब हम नोट्स वगैरह बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि करंट में होता है, तो मैं उसको ऐड ऑन करने के लिए बाद में जगह छोड़ देती हूँ, ताकि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी इशू अगर ऐसा आता है जो आईआर में इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बाद में वहाँ पर ऐड ऑन कर सकूँ। बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था, इसलिए फिर मैंने टेबल को साइड में रखा और मैं पिलो लेकर बैठ गई थी अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मेरी इतना बैठने की हैबिट मेरी रही ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी धीरे धीरे से हैबिट डालनी पड़ेगी, और ऐसे अचानक से करूँगी तो फिर पढ़ा भी नहीं जाएगा और थोड़ा पेन भी होने लगेगा। इसलिए मैं जैसा भी कंफर्टेबल हुआ अभी वैसे ही बैठी हूँ। और फिर यहाँ पर अभी जो मेरा स्लॉट है थोड़ा लंबा चल रहा था, फिर लास्ट में ऐसा हो गया था कि मतलब लिखते लिखते आई थॉट कि तो थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाना ही ज़रूरी नहीं होता, रिवाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो लास्ट के अब 15 मिनट जो मैंने स्लॉट के लगाए थे, 2 घंटे के स्लॉट के लास्ट में 15 मिनट में मैंने जो भी मैंने स्टार्टिंग से जितना भी कुछ पढ़ा था मैंने उसको स्टार्टिंग से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आगे पढ़ती जा रही हूँ और पीछे मैं भूल जाऊँ, और माइंड भी थोड़ा सा फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमारा माइंड फ्री रहता है तो फालतू बातें ज़्यादा दिमाग में आती है और हम स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे नोट्स में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब भी मैं अपना कोई भी न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले उसकी टर्मिनोलॉजी को कवर करती हूँ। लाइक जैसे आईआर में नेशन हो गया, स्टेट की डेफिनेशंस हो गई, जो भी मॉडर्न है और जो ट्रेडिशनल है उन सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले उसका टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लें, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में जो भी शब्द आपके बीच बीच में आएंगे उन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको यूज़ टू हो जाएं, उसको यूज़ करने में हर जगह लिखने में आप कंफर्टेबल रहें, और आपकी बोलने में आपके लिखने में वो हैबिचुअल हो जाए। ये वाला स्लॉट कंप्लीट करके फिर मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया 15-20 मिनट का, और फिर मैं बैठ गई थी अपना सेकंड स्लॉट करने, जिसमें मैं अपने कॉलेज का सब्जेक्ट कर रही हूँ। इसको भी मैं 2 घंटे ही देने वाली हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे के ही मेरे स्लॉट होने वाले हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से इसको कवर करने का ट्राई कर रही थी, बट बीच में ये बच्ची आ गई और फिर इसको जो भी चाहिए था मैंने इसको वो दिया, एंड देन फिर से मैं बैठ गई थी अपना ये वाला स्लॉट कंप्लीट करने के लिए।
सो अपना वो वाला स्लॉट कंप्लीट करके मैं बैठ गई थी सीआईडी देखने, क्योंकि मेरा भाई सीआईडी देख रहा था और मुझे तो सीआईडी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, झाड़ू वगैरह लगाई, दादी के लिए चाय वगैरह बनाई। उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी अपना लैपटॉप लेके, क्योंकि मुझे कुछ अपनी लिस्ट जो थी अपडेट करनी थी मैं, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम इधर उधर चला गया। इस वजह से मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई थी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब कवर करना है, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी टाइप का मैंने बनाया हुआ था। तो उसी को मुझे अपडेट करना था और ये भी देखना था, क्योंकि मैं क्या है बार बार भूल जाती हूँ कि मुझे कब क्या कवर करना है। तो उसको भी मैं एक बार देखती रहती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे नेक्स्ट अब क्या कवर करना है, कौन कौन सी चीज़ें मेरी हो गई हैं। और जो जो चीज़ें मेरी हो जाती हैं उनको मैं लिस्ट से कट कर देती हूँ, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे कि अभी कितना बाकी है और कितना करना है। क्योंकि जब हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, तो फिर एक अचानक सा एक अजीब सा प्रेशर माइंड पे क्रिएट होने लगता है, और हम जितना प्रोडक्टिव रहते हैं हम उतना भी नहीं रह पाते हैं। सो ये वाली चीज़ करके फिर मैं अपना थर्ड स्लॉट लगाऊंगी, जिसमें मैं अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि इधर उधर का काफ़ी छूटा हुआ है मेरा करंट अफेयर। और पहले की भी एक दो लेक्चर्स मेरे करंट अफेयर के बाकी है। हालांकि लेक्चर्स तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, बट नोट्स बनाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो उन्हीं को मुझे कवर करना है, और वो मेरा थर्ड स्लॉट होगा। और कोशिश करेंगे अगर उससे ज़्यादा मैं खुद को पुश कर पाई तो। बट हाँ, कि ये चीज़ है कि ये वाला स्लॉट कंप्लीट करते ही फाइनली मेरे 6 आवर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। उसके आगे का तो मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट एटलीस्ट इतने टाइम बाद में इतना प्रोडक्टिव भी मैं हो पाई, तो आई थिंक ये बहुत है। सो ये वाला स्लॉट भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मेरा ये वाला जो स्लॉट है वो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, और उसके बाद में मेरी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा दुखने लग गई थी। सो फिर उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, स्नैक्स लिए, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।